दोस्तों, अब प्रश्न है कि हम अपने घर में कितने दीपक जलाएं। दोस्तों, अब हमारे देव ही तो अलग अलग हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इसी प्रकार से दीपक भी अलग अलग जलाए जाते हैं क्या। हमारे इष्ट देव हैं, कुल देव हैं, हमारे अपने जो भी देव हैं, पितृदेव हैं, और अपने देव हनुमान जी हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं। तो क्या हम अलग अलग दीपक जलाएंगे? क्या कुल देव का अलग जलाएंगे? क्या कुल देवी का अलग जलाएंगे? क्या इष्ट देव का अलग जलाएंगे? क्या पितृदेव का अलग जलाएंगे? क्या अपनी पूजा पद्धति वाले दीपक अलग जलाएंगे? अब दोस्तों, आ जाइए हम आपको दीपक के बारे में ही खुलासा कर देते हैं। दोस्तों, दीपक से बहुत बड़ी पावर आती है। अब इससे आगे हम अपने विषय पर आए। अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले सभी अपने प्रेमी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जो कमेंट्स में जय माता दी लिखते हैं उनके लिए तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जय माता दी। दोस्तों, आ जाते हैं। हम विषय को कभी भी लंबा ना करें, इसके लिए बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बता दें कि जैसे हम अपने घर के पूजा पाठ में हम गणेश जी रखते हैं मिट्टी वाला, या सुपारी के ऊपर गणेश जी बना देते हैं, और हम बताते हैं कि अपने पूजा स्थान में इस गणेश जी के साथ में ही सभी देव आते हैं। इसी प्रकार से जब हम पूजा पद्धति में अपनी पूजा रखते हैं, तब हम यह अति आवश्यक समझते हैं इस गणेश जी को बनाना। इसी के साथ में सभी देव आते हैं। जिस प्रकार से गणेश जी के साथ में सभी देव आते हैं, इसी प्रकार से एक ही दीपक के साथ में सभी देव आएंगे। दोस्तों, यहाँ अलग अलग दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक ही दीपक जलाएं। थोड़ा सा खुलासा मैं करूंगा बस इसके बारे में। कई बार आपने दो दीपक देखे होंगे। जब बड़ी बड़ी पूजाएं की जाती हैं, तब भी हम एक ही दीपक जलाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, एक ही तो दीपक जलाते हैं, और उसी से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। एक तरफ जहां घी का हम दीपक जलाते हैं, तो उसके दूसरी साइड में दोस्तों कई बार आपने तेल का दीपक देखा होगा। सरसों के तेल का दीपक, वह अपने 10 दिक्पाल का, क्षेत्रपाल का, अपने भैरव जी का, और अपने जो हम नक्षत्रों के देव हैं, नक्षत्रों की शांति की जाती है, उसका दीपक जलाया जाता है। अब आप तो घर में अपनी पूजा कर रहे हैं ना, तो उस दीपक को तो छोड़ ही दें। अब आ जाते हैं अपने एक दीपक पर। एक ही दीपक से दोस्तों सारी सिद्धियां भी मिलेंगी और पूजा पाठ भी सफल होगा। आप व्यर्थ की किसी भी गलत फहमी में ना जाएं। अब दोस्तों, हमारा एक दूसरा इसके साथ में जुड़ा हुआ छोटा सा विषय है कि यदि यह दीपक जलाया तो निश्चित बर्बादी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये ख्याल मुझे कैसे आया और मैं आपको यह बात क्यों बता रहा हूं? दोस्तों, मैंने किसी के द्वारा अपना हवन करने के लिए घी मंगवाया। मैंने उनसे शुद्ध देसी घी और नाम भी बताया कि यह नोवा का घी आता है, डब्बा आता है, इसको लेकर के आना है। और दोस्तों, सामान तो और भी था, लेकिन जब वो घी लेकर के आया तो वह नोवा का घी नहीं था। वह किसी डब्बे में नाम भी प्रीति था, प्रीत था, ना जाने क्या था क्या नहीं था, मैं ज़्यादा नहीं देखता दोस्तों। लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैंने पूछा कि ये क्या उठा करके ले आए, तब उन्होंने बताया कि मैंने हवन के लिए घी मांगा था, तो उन्होंने यह ही डब्बा मुझे दे दिया। दोस्तों, देखते ही मुझे ऐसा लगा कि अगर इस घी को जला दिया ना, तो समझ लेना संकट बाहर नहीं जाएंगे, संकट अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, अग्नि में दोस्तों जो चीज जलाई जाती है उसका 100 गुना प्रभाव होता है।
और वह घी ना जाने किस तरीके से बनाया जाता है, कौन सी चर्बी मिलाई जाती है, क्या मिलाया जाता है, लेकिन मुझे बताया जाता है कि यह घी 300 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये किलो में मिल जाता है। दोस्तों, अगर 300, 200, 250 में अगर कोई घी आने लगे तो फिर दिक्कत ही कहाँ रह जाती है। दोस्तों, वह घी होता ही नहीं है। उस घी को यदि दोस्तों जलाओगे ना, तो घर में यदि बर्बादी शुरू नहीं हुई है तो यकीन मानना हो जाएगी। इससे अच्छा आप दीपक ना जलाएं, और दीपक जलाना ही अति आवश्यक है। आप तिल के तेल का दीपक जला लें यदि घी नहीं मिलता है तो, सरसों के तेल का जला लें यदि घी नहीं मिलता है तो, दीपक बिल्कुल ना जलाएं यदि शुद्ध घी नहीं मिलता है तो, छोड़ दें सबको। लेकिन वह घी यदि जो बाजार से इस प्रकार का घी आ रहा है, वह यदि घर में जलाओगे तो दोस्तों समझ लेना बर्बादी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। आज से ही मैं अपने अल्टीमेट ज्ञान में आपको तो यह बात बता रहा हूं, जो देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। जो पदार्थ जलता है 1000 गुना उसकी प्रतिक्रिया होती है। जो चीज जलती है और जो चीज आपके घर में वह जलेगी, जो अशुद्ध रूप में होगी, 100% अशुद्ध होगी, तब क्या करेंगे आप? इतनी नकारात्मकता इकट्ठी होने लग जाएगी। आप रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर कहेंगे कि जी हम इतना पूजा पाठ करते हैं और हमें फायदा नहीं होता। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे कुछ प्रेमी इस प्रकार के घी को जलाते होंगे। नाम से बिकता है कि ये पूजा के लिए घी है, हवन के लिए घी है। दोस्तों, इसको छोड़ दें, बहुत से अच्छे अच्छे घी आ रहे हैं। नोवा है, वीटा है, सरस है, सपन है, आप जो लेंगे पतंजलि है, आप ले वो तो सही। और नहीं मिलते हैं तो तेल जला लो दोस्तों। लेकिन आज के बाद इस प्रकार के दीपक अपने घर में कभी नहीं जलाना दोस्तों। आपके घर में शुद्ध घी का दीपक जलाना, अन्यथा तेल का जला लेना दोस्तों। अच्छा लगता है वीडियो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें। अल्टीमेट ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता।